हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पीएचडी एडमिशन इन एनआईटी त्रिची। उसके लिए हमें एनआईटी त्रिची के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसको क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे नोटिस एंड डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पीएचडी एडमिशन। तो ये है पीएचडी एडमिशन जैन 2023 सेशन। इस पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है, और फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी दिया हुआ है। उसको क्लिक करेंगे तो हम इंफॉर्मेशन ब्राउचर में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पीएचडी एडमिशन फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए ओपन है फॉर जनवरी सेशन। तो यहाँ पे कंटेंट दिए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें लिखा है कि applications are invited for admission to PhD program in a following category. One is full time, another one is part time. So full time is half time teaching and research assistantship, और second है externally funded and non stipendary, एंड पार्ट टाइम में इन सर्विस जो भी है इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन इनवाइट किए हुए हैं इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, साइंस जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के लिए। तो इतने एप्लीकेशन में सारे जितने भी ब्रांचेस है एनआईटी त्रिची में उसके सारे एप्लीकेशन इनवाइट किए हुए हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कितने परसेंट होने चाहिए, जैसे 60% एंड अबव होने चाहिए फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, और फॉर 55% और 6 सीजीपीए होना चाहिए फॉर बैकवर्ड कैटेगरी। और फिर डायरेक्ट अप्लीकेंट जो होगा उसके लिए एप्लीकेशन हुज परचेज बीई एंड बीटेक इन 2018 एंड 2022 बैच ओनली, बीआर्च 2070 टू 2022 बैच, और उसमें सीजीपीए 8.5 होना चाहिए, 80% मार्क्स होने चाहिए, और SC/ST के लिए 75% मार्क्स और 8 सीजीपीए होना चाहिए। और इसमें एक मैंडेटरी है कि क्वालिफिकेशन गेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रेगुलर इसमें यहाँ पे लिखा है कि मास्टर डिग्री जिसकी है उनके लिए गेट स्कोर इक्विवेलेंट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए गेट स्कोर मैंडेटरी है। तो जो भी एमटेक है, एमएससी है, उनके लिए गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो बीटेक है उनके लिए, बैचलर डिग्री वालों को गेट स्कोर मैंडेटरी है। फिर selection of candidate will be based on the initial screening of the application, or which is written test, interview, counseling to be conducted offline or online for this session of admission for all categories. तो पहले इनिशियल स्क्रीनिंग जो होगी एप्लीकेशन की वो पहले हो जाएगी, जो भी स्क्रीनिंग मेथड रहेगी उसके बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। फिर मेयर फुलफिलिंग of eligibility requirement does not ensure shortlisting of the written test and interview counseling. Institute reserve the right to restrict the number of candidates to be called for the written test. So जो भी एप्लीकेशन है उसकी एलिजिबिलिटी
मीन्स एप्लीकेशन क्या है, तो शॉर्टलिस्ट होगा, ये मैंडेटरी नहीं है। वो सारा के सारा इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कितने कैंडिडेट लेने हैं, कैसे लेने हैं। ये सब सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है। और जो भी वहाँ पे एडमिशन करेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको प्री ऑक्यूपाइड अकोमोडेशन मिल जाएगा। और जो भी एप्लीकेशन करेंगे उसके लिए स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट हमें चाहिए रहेंगे, जैसे 10th 12th स्टैंडर्ड के मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। ये सारी चीजें जो है वो हमें चाहिए रहेंगी एप्लीकेशन फिल करते टाइम पे। और बाकी ये रिजर्वेशन का दिया हुआ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन होने चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पे डिटेल में दी हुई है, आप एप्लीकेशन करते वक्त रीड कर सकते हो। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स आ जाएगी कि एप्लीकेशन 20th अक्टूबर को आ गई है वेबसाइट पे, और उसकी लास्ट डेट है 30th नवंबर। और टेंटेटिव शेड्यूल है रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का 12 to 16 दिसंबर। और फिर यहाँ पे पीएचडी एडमिशन की कैटेगरीज दी हुई है, जैसे फुल टाइम एसटीआरए कैटेगरी, और फिर है पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर। तो फुल टाइम में एसटीआरए कैटेगरी है, जो कि एमएचआरडी थ्रू और पीएमआरएफ थ्रू है, और एक्सटर्नली फंडेड जैसे यूजीसी, सीएसआईआर, डीएसटी, डीबीटी, ये थ्रू, या फिर स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड कंसल्टेंट प्रोजेक्ट होंगे उसके थ्रू होगा। या फिर जो भी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट होते हैं वो स्पॉन्सर करेंगे तो होगा, जिनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। फिर पार्ट टाइम में जो इन सर्विस रिसर्च स्कॉलर्स रहेंगे, वो आ सकते हैं, या फिर जो भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, या फिर कोई इंस्टीट्यूट भेज रही है पार्ट टाइम के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में भी दिया हुआ है कि कौन सी फुल टाइम एसटीआरए कैटेगरी में क्या होगा। उनको स्टाइपेंड 31,000 मिलेगा अप टू 2 इयर्स, 35,000 आफ्टर 2 इयर्स, अप टू 3 इयर्स देंगे। फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो दिए हुए हैं। आर्किटेक्चर में 5 वैकेंसीज है टोटल, केमिकल में 6 है, और केमिस्ट्री में 4 है। तो ऐसे टोटल वैकेंसीज डिपार्टमेंट वाइज दी हुई है। तो टोटल 94 वैकेंसीज है, और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज टोटल वैकेंसीज दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैनेजमेंट स्टडीज में देखेंगे तो जनरल के लिए 1 है, और टू किसके लिए है, ओबीसी एनसीएल के लिए 2 है। तो ऐसे सारी वैकेंसीज ये सब चीजें दी हुई है, और बाकी पार्ट टाइम और फुल टाइम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। और एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर डिपार्टमेंट में भी जो भी केमिकल इंजीनियरिंग में जैसे बायो प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीज ब्रांचेस है, तो उसमें एमएससी डिग्री वाले, स्पेशलाइजेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इन डिटेल में यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर हम देखेंगे तो पहले नॉर्म के हिसाब से सिलेक्ट किए होंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, और उनको मेल थ्रू मिल जाएगा नोटिफिकेशन की योर एप्लीकेशन इज सिलेक्टेड एंड यू नीड टू यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। तो ये सब मेल आ जाएगा, और फिर 12 to 16 दिसंबर को इंटरव्यू और रिटन टेस्ट हो जाएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड प्रोग्राम दिया हुआ है कि पीएचडी के लिए 5 इयर्स का होगा, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 5 इयर्स का होगा मैक्सिमम। मीन्स 5 इयर्स तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा मैक्सिमम।
ये सब चीज़ें दी हुई है। फिर रिसर्च वर्क क्या होगा, ये सब पूरा इन डिटेल में होगा, या कोर्स वर्क भी दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई किया है, जहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम ये वाले जो पहला पेज था उस पे चले जाएंगे, यहाँ पे हम अगर न्यू यूजर है तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम, ये सब चीजें डाल के यहाँ पे क्लिक करोगे, जो आपकी डिग्री है उस हिसाब से, और फिर सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।